हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक है 9 फरवरी। आज दिन है सोमवार और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 8वें दिन की कथा। लेकिन उससे पहले सुनिए भगवान शिव को समर्पित कावड़ यात्रा से जुड़ी एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगती हो तो बिना कहीं वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपने भाव भी अवश्य व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगली कथा का इंतजार भी जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन एक नई कथा सुनने को मिलती है। हर साल भोले भंडारी के भक्त धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कावड़ लेकर पैदल यात्रा करते हुए अपने अपने घरों की ओर लौटते हैं। इसी पवित्र यात्रा को कावड़ यात्रा कहा जाता है। ऐसे ही भोलेनाथ के एक परम भक्त भोला राम ने सावन महीने के पहले सप्ताह हरिद्वार से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी तक पैदल कावड़ यात्रा करने का निश्चय किया। यह कावड़ यात्रा अब तक की सबसे लंबी यात्राओं में से एक बनने वाली थी। भोला राम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, बल्कि वह कमजोर कदकाठी का व्यक्ति था। फिर भी उसने ऐसा बड़ा और कठिन संकल्प कर लिया था। जहाँ अच्छे अच्छे बलशाली लोग भी घुटने टेक देते हैं। जब भोला राम के परिवार वालों को इस संकल्प के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, इतनी लंबी पैदल यात्रा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपना संकल्प बदल लो, इसे तोड़ दो। लेकिन भोला राम का संकल्प अटूट था। उसने साफ कह दिया कि अब चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, वह अकेला ही कावड़ लेकर जाएगा। भोला राम की कावड़ सजाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग उसका उत्साह बढ़ाने लगे। भोला राम को अपने भोले भंडारी पर पूर्ण विश्वास था। इसी विश्वास के सहारे उसे यह कठिन यात्रा छोटी सी लग रही थी। दरअसल यह उसकी पहली महाकाल कावड़ यात्रा थी। उसे जरा भी अंदाज नहीं था कि इस यात्रा में उसके सामने कितनी परीक्षाएं और कठिनाइयां आने वाली है। अगली सुबह भोला राम ने अकेले ही अपनी कावड़ यात्रा शुरू कर दी। आसपास के गांवों से बहुत सारे भक्त उसे देखने तो आए, लेकिन कोई भी उसके साथ यात्रा पर चलने को तैयार नहीं हुआ। सब लोग जानते थे कि भोला राम का यह संकल्प कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण है। भोला राम धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। उसकी कावड़ उसके शरीर के वजन से भी काफी ज्यादा भारी थी। कुछ ही दूरी तय की थी कि महाकाल ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। भोला राम की कावड़ से धीरे धीरे पानी टपकने लगा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक मटकी में नन्हा सा छोटा छेद हो गया है। उसने उस छेद को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे पानी रोका जा सके। अब चाहे जो भी हो, भोला राम ने भोलेनाथ का नाम लिया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। तभी रास्ते में उसे एक मजदूर दिखाई दिया जो सड़क बनाने का काम कर रहा था और आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोला राम को एक उपाय सूझा। वह मजदूर के पास गया, थोड़ा सा डामर लिया और मटकी के छेद पर लगा दिया। जैसे ही डामर लगा, पानी टपकना बंद हो गया। भोला राम ने मजदूर को धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। अब समस्या का समाधान हो चुका था तो भोला राम का उत्साह दोगुना हो गया। उसकी चाल तेज हो गई और मन में नया जोश भर गया। चलते चलते लगभग 4 घंटे बीत गए। 4 घंटे की यात्रा के बाद भोला राम बहुत थक गया। वह सड़क के किनारे एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया। उसने अपने थैले से खाने पीने का सामान निकाला और भोजन करने लगा। खाने के बाद थकान के कारण उसे नींद आ गई और वह पेड़ से टिककर सो गया। उसी रास्ते से 2 राहगीर गुजर रहे थे। उनकी नजर सोए हुए भोला राम पर पड़ी। उसकी बगल में थैला और कावड़ रखी हुई थी। दरअसल वे दोनों अपराधी थे। राह चलते लोगों को लूटना उनका काम था। उन्होंने भोला राम का थैला चुराने का मन बनाया और दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने थैला उठाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसी क्षण भोला राम के सिर के ऊपर एक विशालकाय भयानक सांप फन फैलाए खड़ा हो गया। उस भयानक दृश्य को देखकर दोनों लुटेरे थैला वहीं छोड़कर जान बचाकर भाग गए। भोला राम पूरी रात सोता रहा। उसे इस घटना की जरा भी भनक नहीं लगी। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका थैला थोड़ी दूर पड़ा हुआ था। उसे समझ में आ गया कि शायद किसी ने थैला चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वह यह सोचकर हैरान था कि चोर बिना कुछ लिए
थैला छोड़कर क्यों चले गए? उसने तुरंत अपने थैले की जांच की। अंदर रखा सारा सामान ज्यों का त्यों मौजूद था, कुछ भी गायब नहीं था। भोला राम ने भोलेनाथ का धन्यवाद किया, निश्चित हुआ और अपने नित्य क्रिया करके फिर से कावड़ यात्रा प्रारंभ कर दी। अब भोला राम को महाकाल की यात्रा में अद्भुत आनंद आने लगा। वह पैदल चलता हुआ रास्ते भर भोलेनाथ का स्मरण करता, भजन गाता और गीत गुनगुनाते हुए अपनी पावन कावड़ यात्रा आगे बढ़ा रहा था। भोला राम को रास्ते में कावड़ ले जाते देख बहुत सारे श्रद्धालु उसे श्रद्धा से निहारते थे। कई लोग खाने पीने की वस्तुएं भेंट करते तो कई लोग उसे पैसे भी देते। इसी तरह चलते चलते भोला राम को सफर करते हुए पूरे 8 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसने केवल आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरती रही, जिसकी वजह से भोला राम को थकान का एहसास तक नहीं हुआ। अब तक उसके सफर में कोई खास परेशानी नहीं आई थी, लेकिन अब उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। जो बारिश अब तक धीरे धीरे बरस रही थी, वह अब तेज होने वाली थी। चारों तरफ नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ रहा था और भोला राम को आगे पैदल चलते हुए कई नदी नाले पार करने थे। भोला राम शारीरिक रूप से भले ही कमजोर था, लेकिन उसके हौसले बहुत बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसी हिम्मत और ऐसा साहस दिया था कि वह बिना किसी डर, बिना किसी विघ्न बाधा के अपनी कावड़ यात्रा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक रास्ते में भोला राम को लोगों की एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। वह पास जाकर देखने लगा तो जो नजारा सामने था उसे देखकर वह हैरान रह गया। नदी पर बना पुल पूरी तरह टूट चुका था। आगे जाने का जो एकमात्र रास्ता था वह अब पूरी तरह बंद हो गया था। जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर पर नहीं आता, तब तक उस रास्ते को पार करना बिल्कुल नामुमकिन था। भोला राम ने मन में विश्वास रखा, भोलेनाथ का सहारा लिया और अपनी कावड़ लेकर सड़क के किनारे बैठ गया। वह वहीं बैठकर धैर्य से पानी उतरने का इंतजार करने लगा। 4 घंटे बीत चुके थे, तभी अचानक वहां एक एम्बुलेंस आकर रुकी। उस एम्बुलेंस में से एक मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने के कारण एम्बुलेंस को भी वहीं रुकना पड़ा। जैसे ही मंत्री के काफिलों को पुल टूटने की जानकारी मिली तो तुरंत मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। हेलीकॉप्टर आते ही मंत्री के साथ साथ वहां बैठे बाकी लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल गया। उन्हीं लोगों के बीच भोला राम भी था, जो अपनी कावड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और नदी पार कर ली। नदी पार करते ही भोला राम ने मन ही मन भोलेनाथ को धन्यवाद दिया और फिर पूरे विश्वास के साथ अपना सफर आगे जारी रखा। कुछ दूर आगे जाने पर भोले राम को गांव के किनारे एक पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देखकर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना दर्शन कर लिए जाए। वह अपनी कावड़ कंधे पर उठाकर मंदिर की ओर बढ़ने लगा। मंदिर ऊंचाई पर था, ऊपर चढ़ना आसान नहीं था। कई बार उसके पांव फिसले, लेकिन वह पेड़ों की शाखाएं पकड़ पकड़ कर किसी तरह मंदिर के द्वार तक पहुंच ही गया। उसने बाहर अपनी कावड़ रखी और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक साधु ध्यान में बैठे हुए हैं। भोला राम की आहट सुनते ही साधु ने आंखें खोली और भोला राम को उसके नाम से पुकारते हुए बोले, भोला राम, मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। यह सुनकर भोला राम चौंक गया। वह सोच में पड़ गया कि यह साधु उसका नाम कैसे जानते हैं। भोला राम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, बाबा, मैं कावड़ में पवित्र जल लेकर जा रहा हूँ, जो मुझे अपने भोलेनाथ को अर्पित करना है। अगर मैंने यह जल आपको दे दिया तो मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे भी रास्ते में बहुत सा जल पहले ही गिर चुका है। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं यह जल आपको नहीं दे सकता। इतना कहकर भोला राम मंदिर से बाहर आ गया और अपनी कावड़ लेकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। भोला राम आगे कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर उसे गांव दिखाई दिया। जैसे वह गांव के पास पहुंचा, कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। भोला राम को कावड़ ले जाते देख सारे गांव वाले उसके पास आ गए। वे उसे खाने पीने की चीजें देने लगे। तभी भोला राम ने सबको रोक दिया और बोला, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु बाबा भूखे प्यासे बैठे हैं। कृपया ये सारी सामग्री उनके पास भिजवा दीजिए। यह सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। वे बोले, भैया, यहाँ कोई पहाड़ी नहीं है, यह पूरा इलाका जंगल है। यहाँ सिर्फ
पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह सुनकर भोला राम सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ एक पहाड़ी है और इस पर मंदिर भी है। आप सब मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। भोला राम गांव वालों को साथ लेकर पहाड़ी खोजने निकल पड़ा, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उसे महसूस होने लगा कि वह किसी अनजान रास्ते पर आ गया। बहुत दूर चलने के बाद भी न उसे कोई पहाड़ी दिखाई दी और न ही कोई मंदिर। तब उसने गांव वालों से पूछा, क्या आपके गांव में आने का कोई और रास्ता भी है? गांव वालों ने मना कर दिया। सबने मिलकर भोला राम को समझाया, भैया यहाँ ना कोई पहाड़ी है, ना कोई मंदिर और ना ही कोई साधु बाबा। आप शायद थकान की वजह से भ्रम में हैं। अपनी कावड़ यात्रा फिर से शुरू कीजिए, अभी आपका सफर बहुत लंबा है। यह सुनते ही भोला राम वही घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर महाकाल का आवाहन किया और फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते वह बोला, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ भोलेनाथ कि साधु के वेश में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ प्रभु, और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं। इतना कहते ही और कुछ ही देर में भोला राम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में एक मंदिर नजर आने लगा। गांव के सभी लोग उस मंदिर को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वह मंदिर आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। मंदिर देखते ही भोला राम कावड़ लेकर दौड़ पड़ा और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर गया। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर भोलेनाथ की सारी महिमा को देख रहे थे। वह मंदिर अत्यंत रहस्यमयी था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोला राम ने मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कावड़ रख दी। तब साधु ने भोला राम से कहा, अब मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोला राम मटकी से साधु के सिर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का सारा दृश्य बदल जाता है और वह स्वयं को वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का कठिन सफर तय करना था, लेकिन यह तो पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। अब भोला राम भोलेनाथ की इस महिमा को समझ चुका था। यह जानकर भोला राम की आंखों में आंसू आ गए और वह गंगा नदी के किनारे भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गया। भोला राम की कावड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी और उसकी कावड़ यात्रा पूरी होते ही भोलेनाथ की यह अद्भुत गाथा भी समाप्त होती है। आपको यह कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का महात्म्य। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित शौनक आदि ऋषियों में शौनक जी ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता है। जब सभी धर्मों से रहित भयंकर कलयुग आता है, तब मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर सभी धर्मों का त्याग कर देता है। उनकी आयु बहुत कम हो जाती है। उनकी प्राण शक्ति, बल, पराक्रम, तपस्या और कर्मानुसार परायणता नष्ट हो जाती है। वे वेद शास्त्रों से दूर हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा हो जाता है। ऐसे शूद्र स्वभाव वाले मनुष्यों का थोड़ी ही प्रयास से उद्धार कैसे हो सकता है, इस बारे में भी कृपा करके बताइए। तब श्री सूत जी बोले, महाभाग शौनक जी, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ है। वे देह अभिमानी अजित आत्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग सबसे दुर्लभ है। वह कर्म पाश से पीड़ित मनुष्य के आंतरिक बंधनों को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और केवल भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मनुष्य को चिर विश्राम की प्राप्ति कराता है। हे शौनक जी, यही प्रश्न पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ऋषियों के सामने स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर से पूछा था। तब श्री महादेव जी बोले, हे कार्तिकेय, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को वैकुंठ धाम प्रदान करने वाले अनेक तीर्थ हैं। कुछ कामना अनुसार फल देते हैं तो कुछ सीधे मोक्ष प्रदान करते हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, श्रीपा, पूर्णिमा, गौतमी, कौशिकी, चंद्रभागा, सरयू, सिंधु और सरस्वती ये सभी पवित्र नदियां हैं। इनका बार बार सेवन भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, अवंती, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, कांची,
पुष्कर, पुरुषोत्तम क्षेत्र, वराह क्षेत्र और बद्री नामक महाक्षेत्र ये सभी उत्तम तीर्थ माने गए हैं। अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। द्वारका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान है। वे अपने मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। काशी में अस्सी और वरुणा के बीच 5 कोश का क्षेत्र है। वहाँ मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णु पादोदक और पंचगंगा में स्नान करने से मनुष्य पुनः माता का दूध नहीं पीता, अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के दर्शन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करने पर मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करता है और स्वयं भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अवंतीपुरी में जब वैशाख मास आता है तब जो मनुष्य शिप्रा नदी के पवित्र जल में विधि पूर्वक स्नान करता है, कोटि तीर्थ में गोता लगाता है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराता है और महाकालेश्वर भगवान शिव के दर्शन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र और राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। हरि क्षेत्र में पादोदक तीर्थ के जल में स्नान करके श्री हरि के दर्शन करने से पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ आनंद का भोग करता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए दोनों की भक्ति करने से ही मुक्ति सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उसके केवल स्मरण मात्र से ही महापापी मनुष्य भी तत्काल पाप रहित हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष का भागी बनता है। स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल में अनेक तीर्थ विद्यमान है, परंतु बद्री तीर्थ के समान ना कोई तीर्थ हुआ है और ना कभी होगा। कार्तिक मास में तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बद्री क्षेत्र के भली भांति दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तब भगवान स्कंद ने प्रश्न किया, हे प्रभु, यह बद्री क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ? किन किन लोगों ने इसका सेवन अर्थात दर्शन किया है और इस क्षेत्र के अधिपति कौन है? कृपया यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे, हे कार्तिकेय, यह बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद स्वयं भगवान के शरीर स्वरूप है, उसी प्रकार यह क्षेत्र भी है और इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण स्वयं है। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का दर्शन किया है और इसका सेवन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर तथा कैलाश में पार्वती सहित मेरे प्रति जो प्रीति है, उससे अनंत गुनी अधिक प्रीति बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में मनुष्य यदि अपने धर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, किंतु बद्री क्षेत्र के केवल दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्य के हाथ में आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और जहाँ केदार रूप में मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत आता है। केदार के दर्शन, स्पर्श और भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों के पाप तुरंत ही भस्म हो जाते हैं। उस क्षेत्र में विशेष रूप से मैं अपनी समस्त कलाओं सहित स्थित रहता हूँ। पूर्व काल में नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्रित हुआ था। वही प्रयाग जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिलती है और जहाँ त्रिभुवन विख्यात दशा अश्वमेघ नामक तीर्थ स्थित है, वहीं भगवान अग्निदेव ऋषियों के समक्ष उपस्थित हुए और अत्यंत विनीत भाव से बोले, आप सभी एक दृष्टि और एक ज्ञान वाले हैं। आप सभी ब्रह्मावेता हैं, श्रेष्ठ जनों के प्रति करुणा से परिपूर्ण है, आर्द्र हृदय वाले और दयालु हैं। आप सभी को यहाँ उपस्थित देखकर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षण से उत्पन्न पाप से मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। जो वस्तुएं खाने योग्य नहीं है, उन्हें भी खाने से जो पाप लगता है, उससे मैं भयभीत हूँ। हे ब्रह्मा ज्ञानियों, कृपया बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? इतने में ही सभी मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां आ पहुंचे। व्यास जी ने कहा, हे अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए
एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण लीजिए, जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान है, जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। वहाँ गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब अग्निदेव उत्तर दिशा की ओर मुख करके गंधमादन पर्वत पर आए और बद्रीनाथ में पहुंचकर गंगा जी के पावन जल में स्नान किया। इसके पश्चात वे भगवान नारायण के आश्रम में गए और वहां भगवान को प्रणाम कर भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे, जो विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापति सबके पति और सबके गुरु हैं, एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले शुद्ध बुद्धि भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी मायामी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि के लिए रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, सत्वगुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा करते हैं और तमोगुण से संयुक्त होकर इस विश्व के भयंकर संहार करता रुद्र बनते हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार की स्तुति सुनकर सर्वार्थ में भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और पवित्रता की कामना रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी में बोले, हे अनघ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आया हूँ। तुम्हारी स्तुति और विनय से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब अग्निदेव बोले, हे प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ वह सब आप जानते हैं, फिर भी निवेदन करता हूँ। मुझे सर्वभक्षी होना पड़ता है और इसी दोष के निवारण को लेकर मैं अत्यंत भयभीत हूँ। तब भगवान नारायण ने कहा, इस क्षेत्र का दर्शन मात्र करने से ही किसी भी प्राणी का कोई भी पाप शेष नहीं रहता। मेरी कृपा से तुम्हारा कभी पाप से कोई संबंध नहीं होगा। तभी से सभी दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ अपनी कला सहित विराजमान है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा।